गुड आफ्टरनून दोस्तों। ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो गया है। मेरे स्टूडेंट ने भी पेपर दिया था और मैंने उससे कहा था कि जो भी पेपर आएगा मुझको थोड़ा सा उसका एनालिसिस करके बता देना। तो उसका रिप्लाई आ गया, उससे मेरी बात हो गई। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मैं टेक्निकल की बहुत अच्छी बात करने वाला हूँ, बट पहले नॉन टेक पे आते हैं। देखिए, नॉन टेक का सिलेबस अगेन समुद्र जैसा है। तो उसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चन बहुत सिंपल आए थे, जो बेसिक टॉपिक होते हैं, जैसे परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, इस तरीके से आए थे। रीजनिंग में एक नदी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था, तो रीजनिंग में बहुत सिंपल थी। जीके में 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि नॉन टेक काफ़ी इजी आ रहा है। नॉन टेक में आपको अपना समय अब बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। अब मैं टेक्निकल की बात कर लेता हूँ दोस्तों। तो देखिए, टेक्निकल हाई स्कोरिंग है, उसी से आपका सिलेक्शन होना है ना होना डिपेंड करता है। मेरे स्टूडेंट को मैंने जो बुक करी थी, रिकमेंड करी थी, उससे काफ़ी कुछ आया, और वो थी बुक एनके की। एनके पब्लिकेशन की बुक जो उसने पढ़ी थी, क्योंकि वो पढ़ के गया था, तो उसने मुझको ये बताया है कि लगभग 60% क्वेश्चन एनके की बुक से आए हैं। डायरेक्ट पीछे के क्वेश्चन जो उसमें दिए हैं वो भी आए हैं, और जो थ्योरी उन्होंने दी है उस थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप बुक एनके पब्लिकेशन की बुक आपने पढ़ी है और आपने कोपा का पेपर दिया है, तो आप मेरी इस बात से डेफिनेटली सहमत होंगे कि एनके की पब्लिकेशन की बुक से क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए, समय बहुत आपके पास बचा नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, कुछ नया तो कर नहीं सकते हैं, तो आप रिवीज़न कर लीजिए जो भी आपने पढ़ा है। अगर आपके पास इस पब्लिकेशन की बुक है तो आप इस पब्लिकेशन की बुक को देख सकते हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। और एक जनरल एक बुक है, अगर आप बहुत मेहनत करेंगे तो अगर आपका 2-3 दिन बाद पेपर है तो 1-2 दिन में आप वो बुक कंप्लीट कर सकते हैं हार्ड स्टडी करके। और मैं किसी भी पब्लिकेशन का प्रमोटर नहीं हूँ, इसलिए मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एनके की पब्लिकेशन की बुक से क्वेश्चन आए थे। क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने मुझको ये बताया है, उसने ये बुक पढ़ी थी। तो आप भी स्वतंत्र हैं, जिस पब्लिकेशन से पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, बट एनालिटिकली आपको किस बुक से पढ़ना चाहिए आप समझ गए होंगे। तो अब दूसरी बात यह है कि देखिए, अगेन सीट जो है वो बेटा लिमिटेड है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। आने वाले समय में और वैकेंसीज़ आएंगी, टीओ नहीं तो सब इंजीनियर नहीं तो पटवारी, ऐसा या कुछ ना कुछ नौकरी में आप ज़रूर लग जाएंगे अगर आप लगातार अपनी पढ़ाई की रूटीन को स्टार्ट रखते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ से आपसे लेता हूँ विदा। दूसरी चीज़, मैं लगातार एनालिसिस इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मम्मी जी जो है वो एडमिट है, तो मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मेरे को ज़्यादा समय नहीं मिलता है। और आप भी पेपर की एनालिसिस में यूट्यूब में बहुत ज़्यादा समय मत बिताइए। 1-2 वीडियो देख लीजिएगा हर शिफ्ट का, कि किसी भी चैनल का, कि क्या आ रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। उससे आपको एक जनरल टॉपिक का आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो आप टेक्निकल पे आप फोकस कर सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास एक बुक है जिसके बारे में मेरे स्टूडेंट ने बताया कि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। चलिए, यहाँ से मैं लेता हूँ विदा, और आपसे को अगेन एक बार फिर से विश कर देता हूँ ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा पेपर करिएगा, ख्याल रखिएगा, बाय।